और मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। पिछले 24 घंटे में क्रूड ऑयल के दाम 20 से लेकर 30% तक बढ़ गए हैं। कीमतें अब $115 प्रति बैरल तक पहुंचा है, जिसका असर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान और भारत तक पड़ने है। तो वही देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी तक की जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है। अब ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है जो होटल, रेस्टोरेंट में एलपीजी की जरूरतों की जांच करेगी और उन्हें कुछ मात्रा में एलपीजी उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर आज बेंगलुरु में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बंद होने की वजह से होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जिसकी जानकारी होटल एसोसिएशन की तरफ से दी गई है। हालांकि इन सब के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास सभी का पर्याप्त स्टॉक है। मिडिल ईस्ट में लंबी खिंचती जंग और उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में आसमान छूती तेल की कीमतों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि हमारे देश में इस वक्त कितना स्टॉक बाकी है। मोदी सरकार इस संकट के शुरू होने के दिन से ही बेहद मुस्तैदी से न केवल हालात पर नजर रख रही है, बल्कि अपनी तैयारियां भी दुरुस्त कर चुकी है। सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई समस्या नहीं है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार के पास काफी स्टॉक है। जब तक कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल को पार नहीं करती, तब तक पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सरकार उम्मीद कर रही है कि इन हालात में भी तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पर आकर स्थिर हो जाएंगी। सरकार का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा दूसरे रास्तों से कच्चे तेल की सोर्सिंग तेज कर दी गई है। भारत के पास एविएशन टरबाइन फ्यूल का भी पर्याप्त स्टॉक है। सरकारी सूत्रों का ये भी दावा है कि कई देशों ने तेल के स्टॉक के लिए भारत से संपर्क किया है। भारत इस चुनौती का सामना कर रहा है। हालात काबू में हैं, फिर भी सरकार उन लोगों पर पैनी नजर रख रही है जो इन हालातों में जमाखोरी कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अब 25 दिन के बाद ही हो पाएगी। पहले एलपीजी सिलेंडर के 2 बुकिंग के बीच 15 दिन का अंतर होता था। सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि देश में 50 से 60 दिनों के तेल का स्टॉक है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भी भारत रूस, यूएई और इराक से तेल खरीद रहा है। सरकार के इन दावों के बीच ग्राउंड पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने दावा किया है कि उन्हें मिलने वाली कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो गई है। गैस सप्लाई बंद होने की वजह से आज से बेंगलुरु के होटल्स बंद रहेंगे। वहीं पुणे कमिश्नर ने गैस की किल्लत की वजह से गैस से चलने वाले कुछ शवदाह गृहों को बंद करने का फैसला किया है। कुछ दिनों के लिए जो एलपीजी है उसका व्यावसायिक जो इस्तेमाल है उस पर कुछ प्रतिबंध लाने की बात है, जो कि सरकार का भी निर्देश है। उसी कारण से जो हमारे क्रीमेटोरियम है, सौदाह गृह है, वो हमारे 18 ऐसे सौदाह गृह हैं जहाँ पर एलपीजी के माध्यम से सौदाह किया जाता है। तो वो जो वहाँ पे शव के दहन की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे लोगों को होगी, बट उसके अलावा बाकी हमारे जो सिस्टम्स हैं, विद्युत पे चलने वाली जो व्यवस्था है तकरीबन 10 से ज़्यादा है। उसके अलावा जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है वो 34 है, और कुछ ऐसे हमारे सौदाह गृह है जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं। अगर हम सभी सौदाह जो हमारे गृह हैं उनका अगर सही इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि लोगों को दिक्कत आएगी। हमने सभी जगह पर अधिकारियों की नियुक्ति की है। राजस्थान में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई है। कहा जा रहा है कि पहले घरेलू सिलेंडरों की डिमांड पूरी की जाए। राजस्थान में तेल कंपनियों ने रसोई गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए कमर्शियल सिलेंडरों की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है। एजेंसियों को कमर्शियल सिलेंडर के ऑर्डर नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं और केवल घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडरों की डिलीवरी पर ही फोकस करने के लिए कहा गया है। कंपनियों के इस फैसले का असर अब उद्योग धंधों, रेस्टोरेंट्स और होटल पर पड़ेगा। वहीं शादी समारोह में भी गैस सप्लाई की किल्लत देखने को मिल सकती है। हालांकि तेल कंपनियों के सब सामान्य होने के दावों के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति का काम एलपीजी की सप्लाई की निगरानी करना होगा। समिति होटल, रेस्टोरेंट की जरूरतों की जांच करेगी और उन्हें एलपीजी उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। सरकार का टारगेट साफ है, पहले घरेलू जरूरतों के लिए गैस की सप्लाई होगी, फिर दूसरे काम होंगे।